नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। ओडिया नववर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। ता सहित पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति एवं हनुमान जयंती उपलक्षे आपण को एवं आपण सपरिवार को अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु। काहेकि ना आमर आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक मेष राशि रे एही महाविषुव पणा संक्रांति दिन सूर्य आसिबे आपणकर प्रथम भावको जेउठारे सूर्य उच्चरे रहिबे एवं आपणक राशि रे जेउ ग्रहण दोषटी चलिछि ताहा मध्य शेष होइजिबो, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही परिवर्तन आपणको किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल देब। तेबे आसंतु जानिबा एही महाविषुव पणा संक्रांति दिन ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेब। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रहिछि जहाँ भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करुछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निजर जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु जहाँ आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबा एवं आपण एहाको व्यवहार करी भविष्यत रे जे कोनोसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे विशेष भाव रे एही महाविषुव पणा संक्रांति परठारो। किंतु ता पूर्वरु आमे जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर प्रथम गृह को सूर्यंकर आगमन हेबो, द्वितीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति, तृतीय गृह रे मंगल, षष्ठ गृह रे केतु, द्वादश गृह रे बुध शुक्र शनि एवं राहु विराजमान करिवे, जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आपण देखिबे, कारण मंगल आपणकर तृतीय गृह रे रही आपणक स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देउथिले। आपणक ऋतुकालीन समस्या हेउ किंबा पेटरे समस्या हेउ मुंड बिंधा भली समस्या हेउ आपण निश्चित भावरे देखुथिबे। किंतु मंगल आपणकर केंद्र को आसीबा परे एवं सूर्य आपणक राशि को आसीबा परे आपणकर एही सब समस्या दूर होई जिवो। आपण ऊर्जावान अनुभव करिवे। आपण निजर स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान देवा आरंभ करिवे। विशेष भाव रे आपण निजर खाद्य पानीयर अधिक दायित्व नेबे। निजर स्वास्थ्य को जगिबा पई मध्ये आपण आरंभ करिवे।
किंतु गुरु आपणकर द्वितीय गृह थिबा हेतु आपणकर मोटापा बढ़िबार बहुत अधिक संभावना रही। ता सहित देखंतु मंगल केंद्र रे रहिबे किंतु कर्कट राशि रे नीच थिबा हेतु आपणकर रक्त संबंधित कौनसी समस्या आपण देखि पारंती। आपणकर बीपी होई पारे, डायबिटीज होई पारे किंबा आपणक ब्लड रिलेटेड जदि पूर्वरु किछि समस्या अछि ताहा बढ़िबार संभावना मध्य बढ़ी जाउछि। सेति प्रति आपणको किछिटा दृष्टि देबाकू पड़िबो। जदि आमे आपणकर प्रेम संपर्क को देखिबा तेबे प्रेम संपर्क आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणक संपर्क रे मधुरता फेरिबो। आपणक संपर्क रे आपण निकटतरता देखिबे। आपणक संपर्क रे थिबा दूरताटी कमी जिवो, जहा द्वारा आपणक मन रे बहुत खुशी अनुभव करिवे। आपणक निकटतरता बढ़िबा हेतु आपणक संपर्क को आपण आगको नेबा पई मध्य चिंता करिवे। आपणक प्रियजनक ठारू आपणको किछि सुखद समय अतिबाहित करिवार सुजोग मध्य मिलिबो। ता सहित किछि सुखद संवाद मध्य आपण पाई पारंती। आपणकर जो प्रेम विवाह करिवार योजना रही सेतिरे मध्य आपण फलप्रद हेबे। आपणक प्रेम संपर्क को आगको नेबा पई मध्य चिंता करिवे। जदि आमे आपणकर शिक्षा को देखिबा तेबे आपणकर शिक्षा बहुत भल रही। आपणकर शिक्षा रिलेटेड जहाँ भी निष्पत्ति नेबे आपण सेथिरे सफल हेबे। कारण आपणकर सूर्य हेउछंती पंचम गृहर स्वामी एवं पंचम गृहर स्वामी जेतेबेले आपणक राशि को आसीबे आपणक पंचम गृह को अधिक प्रभावित करिवे। जहा फल रे आपण जदि किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंती, इंटरव्यू दियंती किंबा आपण जेकोनोसी परीक्षा दियंती आपण सेथिरे फलप्रद हेबे। आपणकर उच्च शिक्षा करिबा पई रास्ता प्रशस्त होई जिवो। आपण हायर स्टडीज करि पारंती एवं देखंतु आपणकर शिक्षा को नै आपण जदि कोनोसी कोर्स करिबा पई चाहुचंती आपण सेथिरे फलप्रद हेबे। जदि आमे आपणकर संतानर जोग को देखिबा तेबे आपणकर संतानर जोग मध्य बहुत भल रही। गुरु आपणकर तृतीय गृह को मे मास 15 तारिख दिन आसीबे। तापरे गुरुंकर तृतीय दृष्टि आपणकर संतानर गृह को रहिबो। जदि यही समय मध्य रे आपण संतान पई चेष्टा करंती, आपणकर जदि फैमिली प्लानिंग करंती आपणको संतान प्राप्ति हेबार बहुत अधिक संभावना अछि। आपण संतान प्राप्ति के नै पूर्वरु जहाँ भी समस्या देखुतिले ताहा आपणकर दूर होई जिवो। एवं जे मानकर संतान अछि एवं संतानर शिक्षा को संतानर स्वास्थ्य को नै अधिक चिंतित रहिछंती से मानकर चिंता मध्य दूर हेबो। आपणक संतानर भाग्य रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो। जदि आमे आपणकर वैवाहिक संपर्क को देखिबा किंबा आपणकर विवाहर योग को देखिबा तेबे आपणकर विवाहर योग बहुत भल रही। आपणक विवाह पई जदि योजना करिसंती सेतिरे मध्य आपण सफल हेबे। ता सहित वैवाहिक दंपति मध्य रे छोट छोट कथा को नै स्वामी स्त्री मध्य चलिथिबा विवाद दूर होई जिवो। दाम्पत्य जीवन रे आपणक साथींकर आपणक प्रति प्रेमर भावना वृद्धि पाइबो। आपणक परिवार रे किछि एभली घटना घटी पारे जहा फल रे आपणकर पारिवारिक सदस्यंकर आपणक प्रति सम्मान बढ़ी जिवो। आपणक वैवाहिक संपर्क रे प्रेम एवं रोमांस रो वृद्धि घटिबो। आपण उभय कौनसी एक स्थान को यात्रा करि पारंती एवं उभय एकत्र समय अतिबाहित करबा हेतु आपण खुशी अनुभव मध्य करि पारंती। आपणक मध्यने जो बुझामणार अभाव थिला ताहा मध्य दूर होई जिवो। उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ